तो मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें पूरी दुनिया आबाद थी और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज जमीन पे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठा के अपने घर ले आता है। वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सो के उठती है जो कि एक लड़की होती है और वो ये नई बॉडी पाके काफी खुश थी। और वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। अब चूंकि डॉक्टर को ये बात नहीं पता होती कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से जब मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था ना वो एक्टिवेट था और बाद में हमें तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया हमने। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर उस स्पेसशिप को भी देखती है। वो पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये दुनिया है। जिसमें डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहां जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग। तभी डॉक्टर उसे एक नाम देता है, उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ही नाम सुन के अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर एक लड़के से मिलती है अलीटा जिसका नाम होगो होता है। होगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल थी। अलीटा और होगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर किया करता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कि बाहर से कहीं घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों खून लगा हुआ है, जिसको देखकर वो सोचती है कि शायद जो सिटी में मर्डर्स हो रहे हैं यानी जो किलर है वो क्या पता डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में इनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने वो बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद होगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद होगो अपनी फेवरेट प्लेस पे उसे लेके जाता है, वो एक बिल्डिंग की छत पे जहां से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहां पर काफी बड़ा एक पाइप भी होता है। होगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक यहीं पर इसी पाइप से सब सामान आता है। यानी कि अगर स्काई सिटी जाना है तो उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मैं कर रहा हूँ और एक दिन देखना मैं चला जाऊंगा। अलीटा कहती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है। तो इस पे वो बताता है कि तुम्हें असल में डॉक्टर ने गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज सिटी का था, स्काई सिटी का। इसका मतलब तुम वहीं से हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ याद नहीं था, वो अपना पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर जैसे ही बाहर जाते हैं तो अलीटा उनके पीछे जाते हैं और पीछा करती है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो कि किलर्स को मारते हैं और उसके बाद उनकी बॉडीज को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता लग जाता है। इतनी देर में वहां पर कोई किलर आ जाता है और ये वही किलर था जो कि सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। जब अलीटा बहादुरी के साथ उस किलर का मुकाबला करती है और इतना मारती है उसे कि वहां से भागना ही पड़ता है उसे और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा इस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां पर उन्हें सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर उसे सारी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिल के रहा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया, वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा के ले गया। इस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने उस रोबोट को पूरे तरीके से तोड़ दिया और उस पर गुस्सा जो आया और इसके बाद से वो एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली नई स्कीम का ऑनर था, रेस गेम का, और वो कंडक्ट करता था इस गेम को।
वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ हमें ये पता लगता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। तो इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ यानी कि जो वेक्टर के लिए वो काम करती है। और फिर अलीटा हम देखते हैं एक और रोबोट के साथ, जो कि वो वेक्टर के पास जाता है, वो जो रोबोट कल रात हमने देखा था, और उसके बाद वो बताता है कि अलीटा ने ऐसा किया है, जिसपे वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम एक बच्ची से पिट के आ गए। रोबोट कहता है वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम अलीटा को मार के मेरे सामने लाना है। फिर होगो अलीटा को वही रेस दिखाने के लिए वहां ले जाता है, और वो ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुन के अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर होगो अलीटा को एक शिप दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जब दुश्मनों का शिप है। अलीटा उस शिप को जब देखती है तो उसे काफी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उस शिप में, और वो पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को उस शिप में एक हाई टेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है, और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वो बताती हैं कि ये पावरफुल बॉडी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ अटैच हो गई तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी, सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये बात सुन के काफी ज्यादा वो गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो चली जाती है फैक्ट्री में, और वहां जाके डिसाइड करती है कि वो भी आज से वॉरियर हंटर है। उसके बाद वो होगो के साथ एक क्लब जाती है, जहाँ पर सिटी के काफी सारे हंटर्स बैठे होते हैं, और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो कि सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक उड़ाता है। वो कहता है साइज में तो तुम इतनी सी हो, तो तुम फिर कैसे किसी को मार सकती हो, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है, और वो जाके पीछे गिरता है। ये देखकर काफी सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी में देर में वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपडेट कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पे अटैक कर देता है, और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है, और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पे चला जाता है। तब अलीटा भी उस अंडरग्राउंड टनल में चली जाती है, और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतनी देर में वहां पर डॉक्टर और होगो आ जाते हैं, जो कि उस रोबोट को काफी ज्यादा मारते हैं, मुकाबला करते हैं उसका, और उसकी बॉडी को जला देते हैं। और जान बचाने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। और फिर डॉक्टर जब अलीटा की बॉडी को घर लेकर आते हैं कटी हुई, तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं, जो उसे शिप में से मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर नेक्स्ट मॉर्निंग सो के जब उठती है तो उसे काफी अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी, जो कि काफी पावरफुल थी और वेपन्स वाली थी। उस बॉडी की वजह से आग भी पैदा की जा सकती थी। इस नई बॉडी को पाके अलीटा काफी खुश होती है। उसके बाद अलीटा होगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब होगो उसकी बॉडी देखता है तो काफी खुश हो जाता है, और उसे काफी अच्छी लगती है, और फिर वो इम्प्रेस होता है। यहाँ पे होगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहां जाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये पॉइंट्स या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं, या फिर उस रेस गेम को जीत के लिए जा सकते हैं। ये सुन के अलीटा होगो को अपना दिल निकाल के देती है, और कहती है कि ये लो, ये मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्काई सिटी चले जाना। जो रोबोट का अलीटा का दिल होता है वो नॉर्मल दिल नहीं होता, उसमें बहुत सारी पावरफुल होती है, और वो दिल इतना सारा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीने तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, और क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन होगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है, और कहता है नहीं, तुम्हें मुझे इसे की कोई जरूरत नहीं, तुम इस दिल को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुन के अलीटा फौरन एग्री हो जाती है, और वो रेस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ वो होगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो होगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कि कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था, और फिर वो अपनी इंसल्ट का बदला भी लेना चाहता था अलीटा से, और वो अब ये बदला होगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मार के सारा इल्जाम होगो पे लगा देता है, और चूंकि होगो पे किसी का मारने का इल्जाम था तो वो किलर बन गया,
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीटा, जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी, रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और इसीलिए वो उस पर अटैक करते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करती है और एक एक करके उन्हें मारती है। तभी अलीटा के पास होगो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। फिर वो अलीटा उस रेस को छोड़ के होगो को बचाने चली जाती है और जब वहां पर वो पहुंचती है हंटर के पास, तो उसे काफी बुरा मारती है। जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि होगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। कई लोग उसके बाद पुलिस भी आ जाती है उसको मारने के लिए, क्योंकि सबका मानना था कि होगो एक किलर है और वो इसे मारना जरूरी है। इसलिए सब लोग अलीटा को कहते हैं कि वो होगो को मार डाले। लेकिन अलीटा होगो को नहीं मारती, जबकि वो एक हंटर एक तलवार से होगो को मार डालता है और यहाँ पर होगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। देखते ही देखते होगो मर जाता है। तभी वहां डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो कि अलीटा को कहती है कि तुम होगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि होगो दोबारा से जिंदा हो जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि अलीटा ऐसा ही करती है, वो सबको दिखाने के लिए होगो का सर काट के सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो होगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिससे होगो दोबारा जिंदा हो जाता है। अब अलीटा और होगो दोनों ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब दोनों के पास रोबोटिक बॉडी थी। अलीटा डॉक्टर बताता है कि लोग वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, धोखा देता है, वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं तुम्हें स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। लेकिन स्काई सिटी में कोई भी इंसान नहीं जा सकता पैसे के जरिए, और हर इंसान स्काई सिटी में जा भी नहीं सकता। सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो वहां लोग पैदा हुए हैं और वही वहां रह सकते हैं। और इस दुनिया से स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। ये सब बताते हैं और उसके बाद डॉक्टर ये भी बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और फिर लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद यहीं पर फंस गए। और फिर ये सुन के काफी ज्यादा अलीटा को गुस्सा आता है और दुख होता है, फिर वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है और सीधा फैक्ट्री में जाती है। वहां पर जो वेक्टर की मशीन होती है वो सारी अलीटा पे अटैक कर देती हैं, लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए अलीटा एक एक करके सबको मारती जाती है। सब मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है, जो कि अलीटा पे अटैक कर देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद उसे पता लगता है कि वो एक वॉरियर फाइटर थी और उसने उस वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई, और तमाम साथी और फ्रेंड्स उसके मारे गए थे और अलीटा को भी इंजर्ड करके डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने अलीटा के सारे साथियों को मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मारना है। और फिर जब ये सारी बातें उसे याद आ जाती हैं तो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अब इतने सारे साथियों को खो दिया, और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। तभी वो रोबोट जब अलीटा पे अटैक करता है तो अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है, और तभी उस तलवार से वेक्टर पे भी अटैक करती है और बुरे तरीके से वेक्टर की मौत हो जाती है। तभी अलीटा की कॉल आती है, अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है कि होगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पे चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करके ऊपर चढ़ती है और कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रह के जिंदगी गुजारेंगे। तो अलीटा की ये बातें सुन के होगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था, वो इसलिए उन लोगों का अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे होगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और वो जाके काफी नीचे गिर जाता है। होगो को खो के अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि और वो सब लोगों का मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रेस भी जीत चुकी है और अपनी तलवार को स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम देखते रहोगे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।